खबरें 2 बजे तक में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रही वडोदरा शहर और जिले की खबरें। सीएए और एनआरसी का विरोध गुजरात में भी उग्र स्वरूप पकड़ता जा रहा है। ऐसे में वडोदरा शहर में भी कड़ा पुलिस बंदोबस्त देखा जा रहा है। कल शहर में बंद के ऐलान के चलते सभी अल्पसंख्यक इलाकों में पुलिस की तैनाती देखी गई थी। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत की अगुवाई में रात भर पुलिस बल अल्पसंख्यक इलाकों में तैनात रहा। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत खुद अपने काफिले के साथ सभी इलाकों में घूमते दिखाई दिए, जिसके चलते माहौल संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण बना रहा। सहायक पुलिस कमिश्नर केसरी सिंह भाटी की अगुवाई में मांडवी पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त आज भी तैनात किया गया है, जिसके चलते स्थिति संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण बनी हुई है। 2 दिन से जो चल रहे हैं नागरिक संशोधन बिल पर, इसमें करीब करीब आज हम लोगों ने 2000 पुलिस, 8 डीसीपी, 14 एसीपी और करीब करीब 25 पीआई और 100 जैसे पीएसआई हैं और आरएएफ की एक कंपनी है। ऐसी कोई बात अभी नहीं लग रही है बड़ौदा सिटी में कि कोई हादसा हो सकता है, लेकिन ये हमारा प्रिकॉशन है। हम लोग कोई चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे कोई भी सिचुएशन खड़ी हो जाए। हम पुलिस आपको भरोसा देती हैं बड़ौदा प्रजाजनों को कि आप टेंशन मत लीजिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, आप टेंशन मत लीजिए। हमारी जिम्मेदारी है, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सुरक्षा करेंगे, सिर्फ आप शांति बनाए रखिए और कुछ भी प्रॉब्लम है, अफवाह है, हमसे बात कीजिए। हम लोग आपसे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। कोई बात ऐसी नहीं है कि बड़ौदा सिटी में कल पूरे दिन अफवाहें चली हैं, फिर भी लोगों ने बहुत शांति रखी है। मैं सबका आभारी हूँ। आज भी आपसे प्यार से बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से अपना काम करिए और कुछ भी है तो पुलिस से बताइए। पुलिस आपके लिए सदैव तैयार है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी शहर में फुट पेट्रोलिंग कर लोगों को शांति और सुरक्षा का संदेश दे रही है। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत की सूचना के आधार पर जूनीगढ़ी, याकुतपुरा, पानीगेट, फतेहपुरा, पांजरीगर मोहल्ला, हाथीखाना, मांडवी, तांदलजा समेत के इलाकों में आरएएफ द्वारा फुट पेट्रोलिंग कर लोगों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण रूप से रहने का संदेश दिया गया। वडोदरा शहर में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा एनआरसी और सीएए का विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन स्थिति संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण बनी हुई है। वडोदरा शहर में जनजीवन संपूर्ण रूप से सामान्य है। शहर के 4 दरवाजा इलाके में हथियारधारी पुलिस हेलमेट और सुरक्षा जैकेट के साथ निगरानी में जुटे हुए हैं। जो दुकानें कल बंद रखी गई थी वो भी नियमित रूप से खोल दी गई है और शहर पुलिस विभाग की ओर से सभी को शांति से रहने की अपील की गई है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राजपीपला में भी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा आज बंद रखकर विरोध जताया गया। पूरे देश में एनआरसी और सीएए का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में राजपीपला में भी बाजार बंद रखकर अल्पसंख्यक समुदाय ने सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शित किया। राजपीपला के मुख्य बाजार, शाक मार्केट रोड और दौलत बाजार में बंद का असर देखा गया। वहीं अन्य इलाकों में बंद की मिलीजुली असर देखी गई। बंद के चलते कड़ी पुलिस व्यवस्था भी राजपीपला में तैनात की गई। नागरिकता संशोधन बिल जो सरकार द्वारा लागू किया हुआ है, इसका पूरे देश में अभी विरोध हो रहा है, तो उसके चलते आज राजपीपला में भी मुस्लिम समाज द्वारा उसका विरोध किया गया। अपनी दुकानें बंद रख के आज मुस्लिम समाज ने उसका विरोध जताया है। आप देख सकते हैं राजपीपला का जो मेन एरिया है, दौलत बाजार, शाक मार्केट रोड, वो पूरा आज बंद है और लोगों ने इस बिल के विरोध में अपनी दुकानें बंद रख के आज अपना विरोध जताया है। राजपीपला में कई दुकानें कुछ एरिया में सब खुली भी है, कुछ बंद भी है। इसके चलते आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बंद की जो असर है वो कई इलाकों में दिखी है, कई इलाकों में नहीं दिखी है। मगर जो मुस्लिम जो इलाका है वहाँ पे आज सारी दुकानें बंद है और सब ने आज अपनी दुकानें बंद रख के और जो नागरिकता संशोधन बिल है उसका विरोध किया है। जुनेद खत्री, BNM TV के साथ नर्मदा। आज एनआरसी और केबना विरुद्ध में जे
એ લોકોએ બહુમતીથી જે કાયદો પસાર કરી અને સરમુખત્યારશાહીનું જે વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે, સમરસતાવાળો આપણો ભારત દેશ છે અને એની અંદર આ ટાઈપના કાયદાને મુસ્લિમ સમાજ, સમસ્ત મુસ્લિમ રાજપીલોનો સમાજ અને સમગ્ર દેશનો મુસ્લિમ સમાજ એને વખોડે છે. એના વિરુદ્ધની અંદર આજે અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે અને શાંતિપૂર્ણ રીતે અમે અહીંયા પોલીસ ખાતાને માન આપીને કે એમની સાથે મિટિંગ થઈ, અમે ધારતા તો 5000 માણસની બી મિટિંગ થતી અને રેલી બી કરતા, પણ એમણે કીધું કે ભાઈ અમારે શાંતિને જાળવવી છે, એટલે અમે શાંતિની સાથે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે કલેક્ટરશ્રીને મહામહિમ સુધી પહોંચાડવા માટે. અમારી વાચાને, અમારી માનને અને અમારી લાગણીને એ લોકો જરૂર સાંભળશે અને આ કાયદો તાત્કાલિક અમલથી રદ થાય એવી અમારી માંગણી. वडोदरा शहर के विभिन्न जंक्शन पर ट्रैफिक बूथ लगाए गए हैं। ये ट्रैफिक बूथ लगाने की प्रोसीजर क्या है और किसकी रजामंदी से लगाए जाते हैं, ये पड़ताल करने के लिए वीएनएम टीवी पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा है, जिसमें ये बात सामने आई है कि ये ट्रैफिक बूथ अवैध रूप से लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक बूथ लगाने के लिए किसी भी तरीके की अनुमति वडोदरा महानगर पालिका से नहीं ली गई है। बरोड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से कोई ट्रैफिक बूथ को परमिशन नहीं दी गई है। कौन सी कंपनी को परमिशन दी है या टेंडर सिस्टम है अपने वहाँ? नहीं, अपने वहाँ तो हम जो लोग देते हैं, जो डिवाइडर के और रोड पे जो देते हैं और जाहिरात का जो परवानगी देते हैं, उनके लिए हम लोग ओपन ऑक्शन करते हैं, उनको जो विनर होता है उनको देते हैं। लेकिन इस बारे में ट्रैफिक बूथ के लिए किसी ने परवानगी नहीं दी है और किसी ने ओपन ऑक्शन में भाग नहीं लिया। अब कौन सी एजेंसी लगा रही है वो बरोड़ा बीएमसी को मालूम नहीं है अभी। और कितना बूथ लगाए गए हैं अभी बरोड़ा में? ये शायद हमने तो पता नहीं बीएमसी को, लेकिन ये जो बूथ है वो पुलिस डिपार्टमेंट की परवानगी से लिया गए हो ऐसे मानने में आता है। वो करीब 200-300 तो हो गए शायद। अगर आपको थोड़े पिछले दिनों में ले जाए तो सन 2017 में इंकोड़ा कंपनी द्वारा शहर भर में ऐसे ही ट्रैफिक बूथ लगाए गए थे और इन ट्रैफिक बूथों पर इंकोड़ा की एडवर्टाइजमेंट भी की जा रही थी। लेकिन मामले में कुछ गड़बड़ी होने पर तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर विनोद राव ने सारे ट्रैफिक बूथ शहर से उठा लिए थे। कहा जा रहा है कि इंकोड़ा कंपनी के लाखों रुपए अभी भी वीएमसी को चुकाने बाकी है और शहर में ट्रैफिक बूथ लगाने की कार्यवाही जो फिर से शुरू की गई है वो भी इंकोड़ा कंपनी के समर्थकों द्वारा ही नाम बदलकर लगाए जा रहे हैं। इस मामले वीएमसी के अधिकारी ने अनुमति ट्रैफिक विभाग से ली जाती होने की बात कही थी, जिसके चलते वीएनएम टीवी ने ट्रैफिक विभाग की एसीपी अमिता वानानी से इस मामले जानकारी ली। ट्रैफिक विभाग भी अगर अनुमति नहीं देता है तो अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रैफिक बूथ आखिरकार किसकी रजामंदी से लगे हैं, जिस पर बेरोक-टोक विज्ञापन भी किए जा रहे हैं। शहर में करीबन ऐसे 200 से 300 ट्रैफिक बूथ है। ऐसे में ट्रैफिक बूथ लगाने में कोई बड़ा घोटाला किया गया हो ऐसी बू आ रही है, जिसकी तह तक ठोस जांच करना आवश्यक है। ट्रैफिक बूथ लगाने से पहले वडोदरा सिटी ट्रैफिक पुलिस तरफ से वहाँ पे क्या कैसी रिक्वायरमेंट है वो पूरा एनालिसिस करके जो भी एजेंसियाँ आती है उनको एक पूरा लिस्ट दिया जाता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ पे और कहाँ पे ये बूथ लगाने हैं। तो उसी तरीके से उनको हमारी तरफ से एक रिक्वायरमेंट दी जाती है। बाद में उन लोगों को एक कॉरपोरेशन से परमिशन लेनी होती है और जितनी भी एजेंसियाँ हमारे पास आई है उन सबको हमने लिखित में भी ये परमिशन लेने के लिए ऑलरेडी लिख दिया है और उन्होंने भी कॉरपोरेशन में एक एप्लीकेशन का परमिशन के लिए दे दी है। मैडम कॉर्पोरेशन बोल रहा है कि हमने कोई परमिशन अभी दी नहीं है, तो पुलिस वाले ने दी होगी, तो इसके पे क्या? नहीं, बिल्कुल अभी तक शायद नहीं दी होगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब वहाँ पे लिखित परमिशन जाती है तो उनकी तरफ से ये परमिशन हमेशा दी जाती है। चेन्नई के विशेषज्ञ पर्यावरणविद राखी सूर्यप्रकाश क्लाइमेट चेंज पर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इस मामले उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं और कई सेमिनार के जरिए विभिन्न जगहों पर लोगों को बिगड़ते पर्यावरण पर जानकारी भी दे रही हैं। राखी सूर्यप्रकाश को वडोदरा शहर के चापड़ में स्थित संत कबीर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में क्लाइमेट चेंज पर छात्रों को जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस दौरान उन्होंने संत कबीर इंटरनेशनल स्कूल में पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किए गए केडी प्रोजेक्ट की सराहना की और बच्चों को क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे प्रयासों पर जानकारी भी दी। हमारी सिटी जो बढ़ रही है
वो कंक्रीट यूज़ कर रही है, वो प्लांट आपकी वर्ड जड़ रही है, सो दैट इज़ ऑल अफेक्टिंग द रिवर। सो वो विश्वामित्री की क्वालिटी वो प्लास्टिक्स के नाला से और वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से इट्स गेटिंग अफेक्टेड। वो क्रोकोडाइल जो आपके विश्वामित्री में है, अगर वो चले जाएगा तो आपका विश्वामित्री का वाटर क्वालिटी गेट्स अफेक्टेड। इट विल अफेक्ट जो प्लांट्स आएंगे वो भी अफेक्ट हो जाएंगे। सो प्लास्टिक्स, एफ्लुएंट्स, chemicals, and of course our what do you say, pesticide, insecticides, all this goes into the Vishwamitri and it affects the thing. Recently wo birds jo they just died down, it was only because of all the pesticides and insecticides. So anything else specifically that you जब स्कूल के बच्चों से मिली हाँ। तो कैसा लगा और ये स्कूल का माहौल क्या लगा स्कूल का माहौल आप देख सकते हैं, इतनी ग्रीन है, तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा जानते हैं खेती के बारे में और सॉइल के बारे में। वो जानते हैं कि अगर ये सॉइल ठीक है तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, उनका उन्हीं से मानसिकता भी स्ट्रॉन्ग होगा। So that's something I learned, and they know. I mean, वो farm to table concept, no, वो कर रहे हैं। वो करके ऐसी चीज़ें बाकी स्कूलों में होनी डेफिनेटली होनी चाहिए। और ये सब ये साइंस सीख रहे हैं खेती करके, ये व्हाट यू से बिजनेस सीख रहे हैं खेती करके, और वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो ये सब प्लांट्स ग्रो करके कर रहे हैं। वो जान सकते हैं कि वो दैट येलो फ्लावर के साथ वो डाई कर सकते हैं। यू डोंट नीड केमिकल्स टू डाई, नो। सो वो सब एंड दे आर ग्रोइंग देयर ओन थिंग्स। हमारे आज स्कूल में राखी मैम के साथ एक सेशन हुआ था रिगार्डिंग हमारा स्कूल का मोटो दैट इज़ बेसिकली नर्चरिंग माइंड्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट, यू कैन से एनी ऑफ देम। देन यहाँ पे जो यूथ है उसको मेनली सेंसिटाइज़ करने में आया था कि हमारे क्लाइमेट के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे हो रहा है, इसके सॉल्यूशंस क्या है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने में आए थे, हमने भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे मैम से रिगार्डिंग बोथ द वेज ऑफ रिगार्डिंग क्लाइमेट एंड वेदर चेंजेस, वेदर पैटर्न्स, और इसके पीछे का मेन यूथ का रोल क्या हो सकता है, वो ही हमने डिस्कस किया था मैम के साथ। आज के सेशन के बाद आपको क्या सीखने मिला, क्या जानने मिला? हमारे क्लाइमेट के लिए ऐसा ज़रा भी लिमिटेशंस नहीं है जो हम यूथ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन, नॉट एग्जैक्टली एन ऑप्शन बट द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप ये होगा कि हम हमारे साथ जो हमारी लोकेलिटीज़ में जितने भी लोग हैं उनके साथ हम बात करें इसके बारे में कि सोसाइटीज़ को कैसे क्लीन रखने में हम जा सकता है, प्लास्टिक बैग्स कैसे रिसाइकल और रीयूज़ और रिफ्यूज़ भी करने चाहिए। फिर अगर अदर मीन्स ऑफ लाइक रिपर्पसिंग वेस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, ऐसी सारी चीज़ें हमें बताने में आई। जो हमारा सेशन था ये एक और नई दिशा है बच्चों को। वैसे तो एनवायरनमेंट के बारे में संत कबीर स्कूल में काफ़ी कुछ चलता रहता है। बच्चे हमारे केडी मेला के द्वारा खेत अपने उगाते हैं और बेचते भी हैं। उनको सब कुछ सॉइल से लेके उसके फाइनल प्रोडक्ट तक उनको सब कुछ पता है। पर नोटेड पीपल लाइक मिस राखी, सूर्य प्रकाश, जब ये लोग आते हैं तो बच्चों को और ज़्यादा सेंसिटाइज करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करके उनको बताते हैं कि वो जो दिशा में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा है। और आज देश की सबसे बड़ी मांग यही है कि हमारे बच्चे ट्रू पेट्रियाटिज़म इसी सेंस में दिखाएंगे। अगर वो अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे तो वो अपने कल को बचा पाएंगे। और वर्ल्ड सिटीजनशिप का भी शायद आज सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि हमारे बच्चे जो है एनवायरनमेंट को समझे, आने वाली पीढ़ी और हम जो बड़े हो चुके हैं हमारा भी काफ़ी योगदान होना चाहिए इसको बचाने में। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बच्चों ने कई सवाल पूछे और रिसोर्स पर्सन्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बहुत प्रैक्टिकली उन चीज़ों के बारे में समझाया। एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। वासना रोड पर स्थित ब्राइट प्लेस सेंटर में आज ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया। स्कूल के छात्र अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ इस मौके पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान ग्रैंड पेरेंट्स के लिए
साथ ही बच्चों और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कई मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें दादा दादी नाना नानी के साथ मिलकर छोटे बच्चों ने खूब खुशियां मनाई।